कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों को उनके घटित होने के अनुसार प्रथम से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए चंपारण सत्याग्रह, बी सविनय अवज्ञा, सी भारत छोड़ो, डी असहयोग। चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, सी क्विट इंडिया, डी नॉन कोऑपरेशन। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम यह है कि ए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। उसके बाद आता है डी असहयोग जो कि 1920 में था। फिर आता है बी सविनय अवज्ञा 1930 में यह हुआ था। और अंत में है सी भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। हमारा लीडर बोर्ड यहां पर है। अरे केवल 2 ने। और सबसे कम समय क्या हुआ? अंशु कुमार शाही जी। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको अंशु जी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज के दिन आज आप हमारे सामने हैं। बहुत बहुत बधाई हो अंशु जी। 6.607 आप थे और दिमाही जो थी वो थी 6.609। ओहो, 0.02 सेकंड से पीछे रह गए। अच्छा, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है दिमाही जी, ठीक है? इसी तरह मुस्कुराते रहिए, पहुंच जाइएगा आप एक दिन। अभी काफी समय लगा है। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं अंशु कुमार शाही जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको, हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। तो इसी तरह आपके जीवन में प्रतिदिन तालियां बजती रहें अंशु जी, और आज यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जो भी आपने सपने देखे हैं आईपीएस में जाने की, ये आर्थिक आजादी मिल जाए। हाँ, नहीं हो जाएगा। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको खेल के जो नियम है वो बताना बहुत आवश्यक हो गया है। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे, उसका उत्तर देते जाइए और आपको पैसे मिलते जाएंगे। 16 प्रश्न आएंगे। अंतिम प्रश्न है वो 16, वो 7 करोड़ का है। इस यात्रा में आपके 2 पड़ाव मिलेंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000, 10वें प्रश्न पर 3,20,000। एक यहाँ पर बाधुमती जी हैं, बाधा डालती हैं वो, तो टिक टिक करके आवाज आ रही है, ये देख लीजिए। ये पहले 5 प्रश्नों तक 45 बार ये टिक टिक करेंगी, 5 से 10 तक 60 बार, और 10 के बाद ये शांत हो जाती है जी। खेल में इनकी मदद करने के लिए कुछ लाइफलाइंस हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तीनों लाइफलाइन यहाँ पर मौजूद हैं। ऑडियंस पोल है, यहाँ की बहुत ही शिक्षित जनता जो है वो उत्तर देगी। उसके बाद है वीडियो कॉल फ्रेंड। तीसरी लाइफलाइन जो है ये एक नई चीज है। इसके सामने आपने देखा होगा 2 लिखा है जी। मतलब ये इसका नाम है डबल डिप। यानी इस प्रश्न में आप 2 बार डुबकी मार सकते हैं है कि नहीं? एक बार आपने एक उत्तर दिया उसका, वो हो गया गलत जी। तो एक और अवसर मिलेगा आपको उत्तर देने का। यानी एक प्रश्न के 2 अवसर मिलेंगे। ये तो अच्छी बात होगी। एक और बात बता दें, अगर आपने डबल डिप लिया जी, तो आप फिर खेल को क्विट नहीं कर सकते जी सर। खेलना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये है आपकी 3 लाइफलाइंस जिसका उपयोग आप खेल के दौरान कभी भी कर सकते हैं। भाई साहब, ये बदलाव का बिगुल है। अच्छा सर, वही तो कुछ नया लग रहा है। कब से? हाँ, कुछ नया शुरू हो गया है। देवियों सज्जनों, ये हमारे नए दौर के बदलाव का बिगुल है। इस खेल में जब जब ये बिगुल बजेगा वो संकेत होगा कि एक नया बदलाव आने वाला है जी सर। एक ऐसे ही बदलाव के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। देखिए, अब तक हॉट सीट पर जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्हें अपनी धनराशि अपने ज्ञान से जीती है उन्होंने। लेकिन जब वो अपने ज्ञान की गति से बोनस खेलेंगे तो जीत सकते हैं बोनस पॉइंट्स और बोनस राशि मिलेगी आपको। दूसरे पड़ाव को पार करते ही इनके लिए एक सुपर संदूक अनलॉक हो जाएगा। सुपर संदूक यहाँ पर आएगा भी, ये देखिए।
इसको हम सुपर संदूक बोलते हैं। आपके पास एक मौका मिलेगा जी सर। खेलने का, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जब आप 10 प्रश्नों का उत्तर दे दें। ठीक है? ऑलराइट। तो हमारे जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अंशु कुमार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे सेंटीमीटर में मापा जा सकता है? Which of these can be measured in centimeters? A, your weight, आपका वजन। B, your blood group, आपका ब्लड ग्रुप। C, your age, आपकी उम्र। या D, your height, आपका कद। सर डी ऑप्शन, आपका कद में ताला लगाया जाए। ताला लगा दिया जाए डी को। बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 जीत गए। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाया जाएगा भाई साहब, जी सर। और उस पर यह प्रश्न पड़ा है। आमतौर पर इनमें से क्या करते समय ऐसे चश्मों का उपयोग किया जाता है? Generally, such goggles are used while performing which of these activities? आपको हम चित्र दिखाते हैं, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। Can we see the photo, please? ये देख लिए। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प हैं ये। ए डांसिंग, बी स्विमिंग, सी ईटिंग, डी सिंगिंग। नृत्य, तैराकी, भोजन या गायन। सर ऑप्शन बी, तैराकी में ताला लगाया जाए। बी में ताला लगाया जाए तैराकी पे। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये बना है खास, एकदम चिपक जाता है ताकि पानी वानी न जा पाए। ऑलराइट, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा देश एशिया में नहीं है? Which of these countries is not in Asia? A, China, B, Japan, C, श्रीलंका, D, पोलैंड। चीन, जापान, श्रीलंका या पोलैंड। ऑप्शन डी, पोलैंड में ताला लगाया जाए। डी, पोलैंड में ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 3000 जीत गया। पोलैंड जो है वो ईस्ट यूरोप में। ईस्ट यूरोप में कैसा है? ईस्ट यूरोप में है। बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है ईस्ट यूरोप का। जी जी, और बहुत ही सुंदर जी सर, बहुत देश है अच्छा। सर। सर मेरा भी सर सपना सबसे सर जीवन का मुख्य सर ध्येय है विश्व भ्रमण करना। इसके लिए सर खास करके सर केबीसी के मंच पर उसी के लिए आए हैं। उसके लिए सर धनी करना। बहुत अच्छी बात है। चलिए, और उसको हम सर ये रोज पूछने जा रहे थे आपसे। और सर उसको सर कि मैं आपको रोज कौन सा देश पसंद है, कहाँ जाना चाहेंगे? सर रसिया सर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। रसिया सर विश्व का सबसे बड़ा देश और विशाल संस्कृति। जी जी जी। और सर सपना तो सर मैं रोज ऐसे तो अभी नहीं वहाँ विश्व भ्रमण कर पा रहा हूँ, तो अभी तो रोज सर एटलस के माध्यम से अपने दिमाग में इमेजिनेशन करके रोज भ्रमण कर लेता हूँ पूरे। अच्छी बात है। 193 कंट्री का पूरा फ्रस्ट्रेशन दूर हो अरे जाता वाह, है। क्या बात है। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाग को हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य किया था? आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ दीज नाग्स डिड लॉर्ड कृष्ण डांस ऑन इट्स हेड? ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए वासुकी, बी तक्षक, सी कालिया या डी करकोटक। सर ये तो कालिया सर नाग सर सुने हैं लग रहा है सर। अच्छा, बस कालिया नाग सर। वैसे सर बहुत दिन बचपन में तो सर बहुत रामायण महाभारत का तो सर विद्वान थे, एक दादाजी बताते थे, लेकिन अभी सर तो कालिया लग रहा है, वही उसी पे क्या जाएंगे करना सर। चाहिए? सर कालिया सी पे कालिया? ताला लगाना चाहिए। जी सर। सी कालिया पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। हो गया सही, बिल्कुल सही जवाब ठीक है आपका। कालिया एक भयानक नाग था जिसने कालिंदी नदी को जी विष युक्त कर दिया था। जी सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा, पांचवा प्रश्न, जो कि है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान का नाम संस्कृत शब्द स्वर्ण प्रस्थ से लिया गया है? The name of which of these places is derived from a Sanskrit word meaning सुवर्ण प्रस्थ? विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए
पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी भिवानी? पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी। सर भिवानी तो सर नाम सर वो क्षेत्र पर भौगोलिक क्षेत्र का नाम है सर। पानीपत तो अलग ही सर हो रहा है। रोहतक तो ये सर रिलेट नहीं कर रहा है सर हमको। तो सर इसका एग्जैक्ट सर नहीं है, तो सर सोनीपत पर सर एलिमिनेट करके पहुंच रहा हूँ। अच्छा, तो सर सोनीपत करना को लॉक चाहेंगे? करना चाहूँगा सर। सोनीपत जी सर। ताल लगाएं। जी सर। अच्छा, निराश काहे दिखते हैं? नहीं सर, हाँ सर वही है सर। अच्छा, सर बी को सर लॉक ताला कर दें लगा। इसको? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। निराश मत होइए, सही उत्तर है आपका। सर किस्मत अच्छा है। सोनीपत नाम जो है सोनपत शब्द से आया है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ स्वर्ण प्रस्थ। प्रस्थ का मतलब स्थान। स्थान, स्थान हुआ ना। इस प्रस्थ का मतलब स्थान हुआ। जी जी। जी सर। कई बार कहते हैं ना हिंदी में, इस जगह आपका प्रस्थान हुआ। जी जी, तो उसी का सर शॉर्ट ये है। हरियाणा का एक जिला है। जी सर। सोनीपत। ओके। नहीं, इसको तो सर बहुत अच्छे से जानता हूँ सर। ओह अच्छा, हाँ, तो सोनीपत, पानीपत ये सब तो अपना सर मतलब पूरा जानते हैं सर। जानते हैं, वाह क्या बात है। चलिए, विश्व भर में जितने भी देश हैं, 93 हैं शायद, नहीं, 90 93। 193 जो है यूएन का मेंबर है। हाँ। उसके बाद कुछ जो कंट्री है वो ऑटोनोमस स्टेट का अपना रखते हैं, स्वायत्त रखते हैं। तो फिर तो इसके लिए 210 कंट्री हो जाते जितने हैं। भी हैं, इन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद 90 सेकंड। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन तो आपने टाइम कहा। एक चीज हम पूछना चाहिए, जो मुजफ्फरपुर है, जी जी। ये नदी के पार है पटना से। जी जी, गंगा नदी जो है। हाँ, उसको पार करके जी जी। मुजफ्फरपुर जाते हैं। जी। अरे वाह जी सर, हम भी वो नदी पार करके गए हैं मुजफ्फरपुर। जी। मुजफ्फरपुर तो बहुत ऐतिहासिक और शहर बहुत रहा है। ऐतिहासिक जगह है, जी। क्योंकि बहुत सारे जी। जो लेखक हैं, कविगण हैं, जी जी जी। वो सब वहीं रामधारी से। सिंह दिनकर जी उसी क्षेत्र से रिलेट करते हैं। बिल्कुल। अपने जेबी कृपलानी जी रह चुके हैं वहाँ से। जी जी। और बहुत सारे लोग जो अपने ये फिल्म इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वहाँ से जुड़े रहे हैं उस क्षेत्र से। बिल्कुल, और बिल्कुल। नॉर्थ बिहार का वो एक प्रकार का राजधानी है मुजफ्फरपुर। हाँ, और बहुत ही ऐतिहासिक बहुत जगह। सुंदर जगह है। चलिए, 7वां प्रश्न आने वाला है। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई साहब, ये प्रश्न जो है, इसमें एक चित्र दिखाया जाएगा आपको, इमेज है। इस विशेष बल के नाम में डी अक्षर का अर्थ क्या है? What does the letter D stand for in the name of this specialized force? Can we see the picture, please? देख लिया? देख तो सर 95 तो आ गए। जी सर। ठीक है, और ऑप्शन सुनिए, ये रहे आपके सामने। ए डिफेंस, बी डिजीज, सी डिजास्टर या डी डॉक्टर? सर ऑप्शन सी में ताला लगाया जाए, डिजास्टर। सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। वो नाव पे आपने देखा होगा एनडीआरएफ लिखा हुआ है, नेशनल और डिजास्टर का अर्थ होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जी सर। यहाँ हम उन्हें बाढ़ग्रस्त जगह से जी सर। लोगों को बचाते हुए देख जी रहे सर। हैं। जी सर। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत फोर्स है सर। जी सर। तो ये जो चित्र आपने अभी देखा देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज़ एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अनेक अनेक धन्यवाद। ओके, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में बिहार के इनमें से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला? Which of these products from Bihar got a geographical indication GI tag in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। ए शाही लीची, बी मिथिला मखाना, सी भागलपुर सिल्क या डी मगही पान? शाही लीची, मिथिला मखाना, भागलपुर सिल्क या मगही पान? सर इसमें सर भागलपुर सिल्क तो सर पुराना है। मगही पान तो सर इस बार का मिला है। मिथिला मखाना अभी रिसेंटली में न्यूज में आया है, पिछले साल 1.5 साल से। शाही लीची भी तो सर विश्व विख्यात है, और मेरा सर टाइटल भी शाही है, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, तो शायद इसका शाही लीची होना चाहिए सर। और मिथिला मखाना में सर कन्फ्यूजन हो रहा है सर। आपके पास लाइफलाइन है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
शाही लीची पर सर ताला लगाए। शाही लीची पे ताला लगाया जाए। मान्यवर क्या किया आपने, गलत हो गया ये। सॉरी सर। तीनों लाइफलाइन आपके जीवित हैं, उनमें से किसी मिथिला मखाना जी वो सर, सही तो सर, उत्तर है। रिसेंटली। अरे भाई साहब, सॉरी। मखाना की इस विशेष किस्म की खेती बिहार के मिथिला और इसके आसपास लगे नेपाल के क्षेत्रों में की जाती है। आप वहां से हैं, आपको तो पता होना चाहिए था। जी सर, तो शाही लीची। बाकी वस्तुओं को भी जीआई टैग मिला है, पर 2022 में नहीं, 2022 में नहीं मिला, ये मिला है अभी मिथिला में। तो सर अंशु कुमार जी, हमको बहुत दुख हो रहा है। जी सर। आपके तीनों, देखिए ये बहुत बार, और जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं आपके लिए हम कह रहे हैं, जब कभी भी आपके मन में लगे कि भाई नहीं आ रही बात, तो अड़ मत जाइए कि नहीं यार लाइफलाइन नहीं, आगे चलेंगे। देखिए ये आपके सामने एक उदाहरण है, सॉरी बुरा एक उदाहरण है, लेकिन हम बता रहे हैं उन सबको, कभी भी लाइफलाइन इस्तेमाल कर लीजिए, तीनों जीवित हैं, आपको मिल जाता। तो अंशु जी आप जीत रहे थे काफ़ी, 40,000, वहाँ से गिर जाएंगे आप 10,000 पे। तो अंशु जी आपने 10,000 रुपये जीते हैं और ये डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। हमारे पास एक ऐप है, इसमें आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ हम दबा देंगे ट्रांसफ़र नाउ। 10,000 रुपये आ गए, ओके किया, कंफर्म किया, और ये पहुँच गया तुरंत इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में, बहुत ही जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं और आपसे विदाई भी लेते हैं। थैंक यू, बिग हैंड फॉर अंशु कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए।